क्लासेज नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पीटेट परीक्षा 2020 के पार्ट नंबर 3 की, जो भी 16 सितंबर को पेपर है और राजस्थान इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियो आपके लिए दे दिए हैं, लेकिन इंडिया करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासें अब शुरू हो चुकी है। तो 2 वीडियो आ दिए हैं, आज अब तीसरा वीडियो आपको मिल रहा है और आपकी तैयारी को 4 चांद लगाएंगे। यहाँ से आपका इंडिया करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता देता हूँ, जो विद्यार्थी अनअकैडमी से नहीं जुड़ा है तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी सदस्यता लें और राजस्थान की शीर्ष राजस्थान कांस्टेबल की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इसका पाठ्यक्रम यहाँ से देखें और टेस्ट दें। और इसकी सदस्यता के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप सदस्यता ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों का हमारा ये सेशन रहेगा। इससे पहले 2 वीडियो आपको 100 क्वेश्चनों को दे चुके हैं। लार्सन एंड टर्बो कंपनी को किस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है? तो राम मंदिर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अयोध्या में राम मंदिर की जिम्मेदारी किसको दी है? लार्सन एंड टर्बो L&T कंपनी को दी है। और ये राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। ये आपको पता है 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया था राम मंदिर पर। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने किस नाम से एक वेब फोरम लॉन्च किया है? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने तो स्पाइस प्लस वेब फोरम नाम से लॉन्च किया है। वेनेजुएला गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? वेनेजुएला गणराज्य में भारत का अगला राजदूत अभिषेक सिंह है। और ये वेनेजुएला कहाँ पे है? वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में है। इसकी राजधानी काराकस है, ध्यान रखना। और वेनेजुएला में घास के मैदान है, लानोस, बहुत प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार। तो स्वामी विवेकानंद का नाम आता है कल परसों। आपको पता है कि 12 नवंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इनके द्वारा ऐतिहासिक भाषण दिया गया था और भारत की संस्कृति को गौरवान्वित किया गया था। इंडसइंड बैंक का नया सीएमडी, इंडसइंड बैंक का नया एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमंत कठपालिया। ज़्यादातर ये क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कई बार एक बैंक का पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हेदर नाइट। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेटों में शतक, यानी T20, टेस्ट और वनडे, तीनों में शतक लगाने पहली महिला क्रिकेटर तो हेदर नाइट। मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री तो मोहिउद्दीन यासीन, मोहिउद्दीन यासीन। और मलेशिया की राजधानी आपको ध्यान रखनी है कुआलालंपुर है। कौन सी? कुआलालंपुर। और रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? दुबई ओपन टेनिस, यानी दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, जहां IPL होगा। नोवाक जोकोविक जो किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस। और किस देश के हैं? सर्बिया के। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2020 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो सर्बानंद सोनेगल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 सर्बानंद सोनेगल, ये असम के राज्यपाल हैं। इससे पहले हमारे देश के पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे आपको पता है कोलकाता बंदरगाह का नाम रखने को भी प्रस्तावित हो चुका है। सेबी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय त्यागी को। और आपको आज एक वीडियो मिलेगा भारत में कौन क्या, जो PTT एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन नया से SBI का अध्यक्ष बन गया, कौन सेबी का, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आप भी देखना। तो अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं। नोकिया के नए अध्यक्ष और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नोकिया। तो नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। पेक्का लुंडमार्क को नियुक्त किया गया है। नोकिया मोबाइल है ना। मैक्सिकन ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। मैक्सिकन ओपन, यानी मैक्सिको में ये ओपन होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश है मैक्सिको। तो पुरुष एकल वर्ग का खिलाफ राफेल नडाल जो स्पेन देश के हैं। मैक्सिको ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो हीथर वाटसन ने। किसने?
हिथर वाटसन ने देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? इंदौर में। इन्फेंट्री सशस्त्र म्यूजियम कहाँ बनाया गया? इंदौर। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में टॉप आ रहा है, ध्यान रखना। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने मोर टुगेदर नामक अभियान लॉन्च किया है? किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने मोर टुगेदर और फेसबुक के संस्थापक आपको बताया मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और जो आप ये व्हाट्सएप चलाते हो ना, वो भी किसके अधीन काम करती है? फेसबुक के अधीन काम करती है, ध्यान रखना। किसने फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो संतोष गंगवार ने, जो श्रम मंत्री हैं। सऊदी अरब में स्थायी प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट में ग्रीन कार्ड हासिल करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? सऊदी अरब में स्थायी प्रीमियम रेजिडेंसी रहने के लिए वहाँ प्रीमियम इन्होंने मतलब ग्रीन कार्ड हासिल कर लिया, तो MA यूसुफ अली। भारत के किस राज्य में विधानसभा में ई विधान परियोजना लॉन्च की गई है? भारत के किस राज्य ने विधानसभा में ई विधान परियोजना? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हमारे देश का पूर्वी राज्य है। किस राज्य में स्थित सर्कुलर चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक रखा गया है? सर्कुलर चौक कहाँ पे है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नए बन चुके हैं, मनोज सिन्हा। किस राज्य की प्रसिद्ध चोखा खोला चिल्ली को GI टैग दिया गया है? चिल्ली यानी मिर्च, खोला चिल्ली है वो, तो गोवा की GI टैग होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स। यानी इससे क्या होता है कि वो चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है और उसकी मांग बढ़ जाती है, 10 साल के लिए GI टैग दिया जाता है। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और ये देखिए पीटेट एग्जाम परीक्षा के लिए दूसरा पार्ट भी हम उपलब्ध करवा चुके हैं कल के, और इससे पहले पहला पार्ट भी आपको दे चुके हैं। तो अगले 2 दिन हमारे पास बचे हैं, आज और कल, इसमें अब 3 से 4 पार्ट क्लियर है करेंगे। भारत के नए वित्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे। इस वीडियो के बाद आपको आज शाम को जो 5 बजे वीडियो मिलेगा उसमें आपको पूरे भारत में कौन का सारे याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? तो छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ को दान का कटोरा कहते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। MMTC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MMTC जो माल आता है ना, आपको वस्तु दूर दूर से भिजवाया जाता है एक स्थान से दूसरे पर, ट्रांसपोर्ट वाले, ये MMTC है, इसे नियुक्त किया है सुधांशु पांडे। BCCI के नए मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील जोशी को। BCCI क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। और अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मलेशिया में। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2020 कहाँ आयोजित होगा? मलेशिया के अंदर। हॉकी। अब पूछ ले अजलन शाह का संबंध किससे है? हॉकी से। नीदरलैंड में आयोजित WBF यूनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में मानसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस बैंक ने जोमाटो के ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाने के लिए समझौता किया है? किस बैंक ने जोमाटो के ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाने के लिए समझौता किया है? RBL बैंक ने। जोमेटो देखा ना हमने। भारत की तरफ से तुर्की का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत की तरफ से तुर्की का नया राजदूत तो संजय कुमार पांडा को। ये तुर्की यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप के बीच में आता है, इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसकी राजधानी कौन सी है? इस्तांबुल। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुभाष चंद्र गर्ग को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में। जगमोहन रेड्डी यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ICC T20 महिला रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रही है? ICC T20 महिला रैंकिंग में शिवानी वर्मा। कौन है? शिवानी वर्मा रही है। इजराइल देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता? 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट तो जादव पायेंग ने जीता। एक पुस्तक है द आई ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? द आइज ऑफ डार्कनेस के लेखक है डीन कॉन्टेज।
बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप तो मनीला फिलीपींस करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीला की राजधानी फिलीपींस है और एशियन विकास बैंक है उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? मनीला के अंदर। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, सारे विद्यार्थी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर करंट जीके के भंडार है। सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, फिर कोई भी भर्ती आती है उसके लिए हम महामैराथन करंट अफेयर्स की लेके आते हैं, जैसे पीटीटी की, उससे पहले बीएसटीसी की, और भी अपने राजस्थान पुलिस की चल रही है। दुनिया भर के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में भारत का आईआईटी दिल्ली किस स्थान पर रहा है? टॉप 50 में 47वें स्थान पर रहा है। प्रतिजिंदर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिजकर पुरस्कार यवोन फरेल और सेली मैकनामारा। नासा ने मंगल मिशन 2020 के लिए किस नाम से एक नया रोवर विकसित किया है? नासा अमेरिका की कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान रखना, जैसे हमारे भारत की इसरो है। तो परसर्वेंस। पेप्सी को नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पेप्सिको, पेप्सिको नाम सुना ना, का नया ब्रांड एम्बेसडर शिफाली वर्मा को चुना गया है। फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2020 नामक रिपोर्ट भारत में किस स्थान पर रहा? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के मामले में तो भारत 83वें स्थान पर रहा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त तो विमल जलूका। आज इस भारत में कौन क्या का जो वीडियो देंगे उसमें हम सारी चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पूमा कंपनी है ना, पूमा स्पोर्ट्स लवर है वगैरह, जूते वगैरह सारे आते हैं, टोपियां वगैरह आती है। तो करीना कपूर। किस देश ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता? महिला टी20 का नाम आते ही आपको ऑस्ट्रेलिया चैंपियन ट्रॉफी होगी, ये ऑस्ट्रेलिया जीती है लगभग। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की विषय का थीम क्या रखा गया था? तो आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। किसने यस बैंक के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला है? प्रशांत कुमार ने। अमेरिका और किस देश के बीच जूनिपर कोबरा संयुक्त सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया गया? इजराइल और अमेरिका बीच। जो रद्द होते हैं ना वो तो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत यानी इजराइल और अमेरिका के बीच कौन सा है? जूनिपर कोबरा। किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM आप सबका रेडियो लॉन्च किया है? तो रांची विश्वविद्यालय ने। और है कहाँ पे? झारखंड में। भारत में पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो केजेएस डिलन को। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा है? तो फिनलैंड। और भारत का स्थान 83वां भी हमने देखा था। फिनलैंड जिसको हजारों जिलों का शहर कहते हैं, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। महिंद्रा फोर्ड संयुक्त उद्यम के लिए किसे सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्ड कंपनी है ना उसके, तो अनुराग मेहरोत्रा को। अफगानिस्तान देश के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान के वापस राष्ट्रपति बने अशरफ गनी। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में आता है, हमारे देश से 89 किलोमीटर सीमा लगती है, राजधानी इसकी काबुल है। किस राज्य की सरकार ने चुनाव में धन और शराब के उपयोग को रोकने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया है? यानी आपको पता है खूब धन बांटा जाता है और खूब शराब चलती है, तो इसको रोकने के लिए आंध्र प्रदेश ने निगाह ऐप लॉन्च किया है। लॉन्च कॉमिक पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ द टीएजी देरेवेली डेमोक्राट किसके जीवन पर आधारित है? तो बीजू पटनायक, जनता दल के हैं ये बीजू पटनायक, उड़ीसा के, उन पर। महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये तो पता ही है, पाकिस्तान ही होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी तो नुपुर कुलश्रेष्ठ। और साथ में डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वी प्रवीण राव को। ये किसान हैं, स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में योगदान देते हैं, उसे दिया जाता है। किस कंपनी ने भारत में महिलाओं के कौशल विकास के लिए DigiPivot कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो गूगल ने। BSF और ITBP के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो सुरजीत सिंह देसवाल है। किसके? BSF के।
फोन पे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? फोन पे है ना, ये जो डिजिटल इंडिया में आप पैसे ट्रांसफर करते हो, तो किसके साथ समझौता किया है? आईसीआई बैंक के साथ। सिम्बोसिस द्वारा देश का पहला वुमेन मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा पुणे में। सिम्बोसिस कंपनी है ना, दवा विक्रेताओं में सिम्बोसिस कंपनी है। देश का पहला वुमेन मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा पुणे, और पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय सिक्स रेड स्कूनर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। क्वेश्चन आता है पंकज आडवाणी का संबंध स्कूनर से, या कह सकते हैं बिलियर्ड से। गूगल पर म्यूजिक कैटेगरी में सबसे अधिक सर्च की जाने वाली महिला कौन है? तो टेलर स्विफ्ट। किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सोल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गोकादल लॉन्च किया है? किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सोल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड? तो ये भारत ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? 46वें स्थान पर रहा है। और ये स्पेशल आपको राजस्थान पुलिस के लिए मैराथन क्लास, राजस्थान प्लस इंडिया की करंट अफेयर्स की क्लास, सितारों में शान वर्दी मेरी जान पार्ट 1 उपलब्ध करवा दिया। इसमें आपको 200 क्वेश्चन दिए थे मुख्य तथ्य के साथ। 1 घंटे 35 मिनट की क्लास थी। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा ज़रूर देखें। इसके अलावा हम ये लगातार आपको क्लास देंगे। पीटीटी का एग्ज़ाम 16 सितंबर होने के बाद बस इसी पे हमारा फोकस रहेगा, और लगातार आपको ये वीडियो देंगे। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। किस राज्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्कू पर पहुंचने वाली पहली भारतीय है? तो भावना डेहरियर। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, माउंट कोसिस्कू किस देश की चोटी है? ऑस्ट्रेलिया की। कौन चढ़ी है? भावना डेहरियर। यूनान देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटरीनास सेकालारोपोलू। किसे युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो श्री राजेश चपलोत। और किस देश में दुनिया की इकलौती सफेद महिला जिराफ की मृत्यु हो गई है? केन्या। और केन्या की राजधानी है नैरोबी। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने। और सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, तो सुरजीत सिंह देसवाल। खेलों में 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कौन रही है? नीता अंबानी। ये खेलों में नहीं है, विश्व में 100 सबसे प्रतिभाशाली नीता अंबानी, जो मुकेश अंबानी की पत्नी है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। किस राज्य की सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक से अभियान लॉन्च किया है? नमस्ते ओवर हेडसेक, तो कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया है? प्रसाद भूषण को। और किस कंपनी ने कोरोना वायरस कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। और दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन कौन बना है? न्यू। आईटीटीएफ चैलेंजर प्लस ओमान ओपन में पुरुष एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? अंचिता शरथ कमल ने। और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ताई त्यू सिंह ने। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन, ये ऑल इंडिया नहीं, ऑल इंग्लैंड, और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब विंटर एक्सल सेन ने। किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर पुस्तक लॉन्च की गई? तो गोवा। ठीक है, वैसे पहले गोवा केंद्र प्रशासित हुआ करता था पहले। पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया? तो आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को। आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को। किस टीम ने हीरो इंडिया सुपर लीग यानी ISL फुटबॉल का खिताब जीता है? तो ATK अटलांटिको डी कोलकाता क्लब। किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान लॉन्च किया? केरल ने। भारत की तरफ से युगांडा देश में अगले उच्चायुक्त अजय कुमार। भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बनाई जाएगी? गुजरात में। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार देखो, और जल्दी गुजरात में आने वाली है, तो गुजरात से खरीद लेना। बजाज ऑटो का नया MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? बजाज ऑटो कंपनी है ना, तो राजीव बजाज को।
और राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैविक जो क्षेत्र है ना प्रौद्योगिकी में, राजस्थान राज्य। लॉन्च पुस्तक माई एनकाउंटर इन द पार्लियामेंट, एनकाउंटर इन द पार्लियामेंट के लेखक है बालचंद्र मुंगेकर। किस संस्थान ने सेफ हैंड चैलेंज शुरू किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इनविजिबल ए ट्राइब्यूट ऑफ मनोहर पारिकर के लेखक है तरुण विजय। और किस राज्य ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है? केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने? तो दिल्ली ने। और किस इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा योजना लॉन्च किया है? तो भारतीय AXA। और किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लॉन्च किया? तो ये राजस्थान। ये राजस्थान के संदर्भ में तो आप सारी जानते हो, क्योंकि हर रोज आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय तो सत्यरूप सिद्धांत। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? 144 में। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, 5वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले कमलनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और पुस्तक मिसह मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन के लेखक हैं तवलीन सिंह। और ये देखिए जनवरी से लेकर जुलाई तक की हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक लॉन्च है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको 50 रुपये में खरीद सकते हो। इसमें 1000 के आसपास क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस, पटवार, हर प्रकार के एग्जामों में इंपॉर्टेंट साबित होगी। और अगर आपको खरीदने में दिक्कत हो तो मैं नंबर बताया तो 8094496272 पर जाकर भी आप व्हाट्सअप करके वहां से आप 50 रुपये देकर इसकी व्हाट्सअप के माध्यम से PDF ले सकते हो। कोरोना वायरस पर स्पेशल हमारा वीडियो बनाया हुआ है, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें। राजस्थान करंट अफेयर्स का पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध है, वो देख सकते हैं। और जल्दी आपके लिए पिछले 3 महीने का करंट भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखें। और BST जो PTT के विद्यार्थी हैं, अगले 2-3 वीडियो आपको आज और प्राप्त होंगे कल। और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा पेपर हो, आपका सिलेक्शन हो, आपको पास में ही आपके कॉलेज मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।